नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चे, जो आज का हमारा चैप्टर है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बोर्ड पे मैंने लिख रखा है शीत युद्ध का दौर। क्या है बच्चे चैप्टर का नाम? शीत युद्ध का दौर। तो बच्चे, दौर का मतलब है समय, अवधि, काल, पीरियड, ऐसे सोचिए। तो बच्चे, हमने देखा कि हमारा चैप्टर ये कहता है शीत युद्ध का दौर। तो चलो, दौर का मतलब तो समय है, ये हमें समझ में आया, पर शीत युद्ध से हम क्या समझें? तो बच्चे, सबसे पहले हमें अपने इस शब्द को, इस वर्ड को क्लियर करना है। तो बच्चे, जरा इसको समझाने के लिए मैं आपको 2-3 हल्की बातें बताता हूं, जिससे आपकी पुरानी बात रिवीजन हो जाएगी। और अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ रखा है बच्चे, तो बस आप उस 2-3 बातों को सुन लीजिए, अपने आप सारी चीजें आप समझ जाएंगे। बच्चे, क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वर्ल्ड में। क्या हुआ था बच्चे? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो जब यह द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बच्चे, इस युद्ध में जिसकी जीत हुई थी उसे कहा गया था मित्र राष्ट्र। बस इतना याद रखना है आपको बच्चे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और इस द्वितीय विश्व युद्ध में जिनकी जीत हुई थी उसे क्या कहा गया था? मित्र राष्ट्र। क्लियर है? ठीक। तो बच्चे, याद रखिएगा कि मित्र राष्ट्र की जीत के बाद क्या हुआ कि एक देश उभरा जो कि इसी मित्र राष्ट्र में था। उसका नाम था बच्चे अमेरिका। क्या नाम था? अमेरिका। उसी तरह इस मित्र राष्ट्र में एक और देश था बच्चे, जिसका नाम था सोवियत संघ। ये दोनों विजेता थे, मित्र राष्ट्र में थे। क्या था बच्चे? सोवियत संघ। बच्चे, आप सोवियत संघ को आज के रूस के रूप में ले सकते हैं। और अमेरिका बच्चे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है आज, आप उसके सेंस में ले सकते हैं। तो बच्चे, क्या हुआ कि जीत में अमेरिका थे और अमेरिका के कुछ समर्थक देश भी थे बच्चे। क्या थे? समर्थक देश थे। क्लियर है? उसी तरह सोवियत संघ थे और सोवियत संघ के भी क्या थे बच्चे? समर्थक देश थे। क्लियर है? चलिए, ये हमने सीखा। ओके बच्चे, अमेरिका और समर्थक देश का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को इन्होंने कहा था पूंजीवाद। इसका मतलब है कि अमेरिका और उनके समर्थक देश पूंजीवादी सिद्धांत पर चलते थे। उसी तरह सोवियत संघ और समर्थक जो देश जिस सिद्धांत पर चलते थे वो क्या था? साम्यवाद था। क्लियर है बच्चे? इन दोनों के बीच क्या हुआ? इन दोनों के बीच युद्ध की आशंका हुई। क्या हुई बच्चे? युद्ध की आशंका। इसलिए युद्ध की आशंका हुई क्योंकि दोनों महाशक्ति बनना चाहते थे। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि युद्ध की आशंका इसलिए हुई क्योंकि दोनों क्या बनना चाहते थे? महाशक्ति बनना चाहते थे। तो हमने देखा कि दोनों महाशक्ति बनना चाहते थे, इसलिए क्या हो? युद्ध की आशंका हुई। पर याद रखिए बच्चे, युद्ध की आशंका तो हुई पर युद्ध नहीं हुआ। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि युद्ध की आशंका तो हुई पर युद्ध नहीं हुआ। हाँ बच्चे, याद रखिए, डर का माहौल रहा, तनाव का माहौल रहा, संघर्ष का माहौल रहा, यहां तक कि बच्चे प्रतिद्वंद्विता मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ का माहौल रहा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। और बच्चे, इसी माहौल को ही हमने क्या नाम दिया? शीत युद्ध दिया। तो याद रखिए बच्चे कि युद्ध की आशंका हुई पर युद्ध नहीं हुआ। डर, तनाव, संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता का माहौल रहा और इसी माहौल को ही क्या कहा गया? शीत युद्ध कहा। इसका मतलब है बच्चे, युद्ध की आशंका ही शीत युद्ध हुई पर इसमें युद्ध नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ और न बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ और न ही तीसरा विश्व युद्ध हुआ। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो इस ग्राफ से देखिए, हमने बखूबी चीजों को समझ लिया और कितनी बातों की जानकारी हमें तुरंत मिल गई। पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो इसका मतलब है शीत युद्ध का दौर जो है वो कहता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का डर, तनाव, संघर्ष
और प्रतिद्वंदिता का क्या था, ये दौर था जिसमें युद्ध की आशंका तो रही पर युद्ध नहीं हुआ, और इसे ही क्या कहा गया, शीत युद्ध कहा गया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए अब जरा शीत युद्ध के दौर को समझना शुरू करते हैं। तो पहले मैं इस ग्राफ को मिटा दूं, आप अच्छे से समझ चुके हैं? ठीक है बच्चे, बस मेरी बात को आप अच्छे से सुनते रहिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और बच्चे आपको रेगुलर सारे प्रैक्टिस के मटेरियल्स मिलेंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेगा। और याद रखिएगा बच्चे कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग होंगे कि आपके दिमाग में ऐसे एनालिसिस या विश्लेषण की क्षमता होगी बच्चे कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे और अच्छे से लिख सकेंगे। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, जितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स मिलेंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म में आकर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ बच्चे सबसे पहली बात कि आपको इतना मेंटली स्ट्रांग करना है खुद को, ताकि आपसे किसी भी प्रश्न का अगर पूछा जाए तो आप तुरंत उसका सॉल्व दे दे, तुरंत उसका हल दे दे। पूरी बात समझ में आई? तो चलिए बच्चे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको शीत युद्ध समझाया कि शीत युद्ध क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर था। तो बच्चे याद रखिए कि इस शीत युद्ध के दौर में हम जिस घटना से अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे उस घटना का नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। याद रखिएगा बच्चे, क्या है उस घटना का नाम? क्यूबा मिसाइल संकट। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, जो कि शीत युद्ध के दौर में था, और ये बहुत ही बच्चे गंभीर आ गया था अपने उस समय विश्व में। पूरी बात समझ में आई? ठीक है बच्चे, अब देखिए चलिए समझना शुरू करते हैं। बात 1961 की है बच्चे। कब की बात है? 1961 की। याद रखिएगा कि 1961 के अप्रैल में, कब बच्चे? अप्रैल में, क्लियर है? 1961 के अप्रैल में जो सोवियत संघ के नेता थे, किसके बच्चे? सोवियत संघ के नेता, मैंने अभी आपको बताया था ना, रूस लोग थे। ठीक है, तो 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के जो नेता थे, उन नेता को क्या थी बच्चे? एक बात की चिंता थी। किस बात की चिंता थी, यह समझना है। याद रखिएगा कि 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को एक बात की चिंता थी कि जो अमेरिका है, चिंता क्या थी, जरा चिंता को समझते हैं बच्चे। चिंता ये थी कि जो अमेरिका है, अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित, बच्चे मैंने अभी आपको बताया ना, जो सोवियत संघ था वो साम्यवादी सोच रखता था। ठीक है, तो अमेरिका जो है वो साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। क्यूबा पर क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो इस बात को याद रखना है कि मैंने पहले ही कहा था कि अमेरिका और उसके समर्थक देश पूंजीवादी सोच रखते थे, और सोवियत संघ उसके समर्थक देश कैसी सोच रखते थे? साम्यवादी। तो 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के जो नेता थे उनको इस बात की चिंता सता रही थी बच्चे कि अमेरिका जो है वो साम्यवादियों द्वारा शासित, यानी सोवियत संघ द्वारा शासित क्यूबा पर क्या कर देगा? आक्रमण कर देगा। और अगर क्यूबा पर आक्रमण करेगा तो जाहिर है वहां राजनीतिक परिवर्तन होगी, वहां के नेता को हटा देगा। तो बच्चे याद रखिएगा कि उस समय क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे, क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, तथा याद रखेंगे, तथा राष्ट्रपति, किसके राष्ट्रपति बच्चे? क्यूबा के, तथा राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो। याद रखिएगा राष्ट्रपति का क्या नाम है बच्चे? फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर देगा। क्या कर देगा? तख्ता पलट। तख्ता पलट का मतलब है उनको राजनीति से हटा देगा। फिदेल कास्ट्रो का क्या कर देगा? का तख्ता पलट कर देगा। क्लियर है बच्चे? तो फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट कर देगा, और फिर अधिकार कौन कर लेगा? अमेरिका कर लेगा, अमेरिका कर लेगा। तो ये सोवियत संघ की डर थी। ठीक है, तो चलिए बच्चे पहले हमने सोवियत संघ की चिंता को समझ लिया कि उनकी चिंता थी कि अमेरिका कहीं साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर क्यूबा पे क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। लेकिन प्रश्न है कि क्यूबा की ही बात क्यों हुई? तो जरा पहले क्यूबा की पोजीशन को समझते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जो क्यूबा है वो क्या है कि अमेरिका, क्यूबा जो है बच्चे वो अमेरिका
के तट से लगा हुआ बच्चे, अगर आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो क्यूबा जो है वो अमेरिका के तट से लगभग सटा हुआ, तट से क्या बच्चे, सटा हुआ, मतलब सटा हुआ का मतलब है क्या बच्चे, उसके करीब का, समझ में आया। तो तट से सटा हुआ या लगा हुआ आप जो लिख सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है, क्या है बच्चे, तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। तो आप समझ सकते हैं कि जो क्यूबा है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। इसका मतलब है कि क्यूबा अमेरिका के काफी क्या है, करीब है, और अमेरिका के करीब है तो अमेरिका कभी भी उस पर अधिकार कर सकता है। तो इसीलिए तो सोवियत संघ के नेताओं को इस बात का डर था, ठीक है। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा बच्चे कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा का जो जुड़ाव था बच्चे, इस बात को याद रखिएगा कि क्यूबा का जो जुड़ाव था, जुड़ाव किससे था, सोवियत संघ से था, सोवियत संघ से था। तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है, लेकिन क्यूबा का जो जुड़ाव है वो किससे था, सोवियत संघ से था। यानी क्यूबा की सोच भी किससे मिलती थी, साम्यवादियों से, इसलिए इनका जुड़ाव अमेरिका के नजदीक होकर के भी अमेरिका से नहीं हुआ, किससे हुआ, सोवियत संघ से था। क्लियर है। अच्छा, एक चीज हमें याद रखना है कि सोवियत संघ जो था वो क्यूबा को कूटनीतिक, इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक, बच्चे कूटनीतिक मतलब होता है विदेश से संबंधित नीतियां, दूसरे देशों से संबंधित नीतियां, जिसको आप विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। तो हमने देखा कि सोवियत संघ क्यूबा को कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था, याद रखिएगा बच्चे, तथा और कौन सा सहायता देता था, वित्तीय। वित्तीय का मतलब होता है बच्चे आर्थिक मदद, रुपए पैसे। तो हमें इस बात को याद रखना है कि सोवियत संघ क्या करता था, क्यूबा को कूटनीतिक और वित्तीय क्या देता था बच्चे, सहायता देता था। इसीलिए और देख सकते हैं कि क्यूबा अमेरिका से नहीं सोवियत संघ से जुड़ा था, और सोवियत संघ उसको क्या करता था, कूटनीतिक और वित्तीय क्या देता था बच्चे, सहायता देता था। यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसी समय क्या हुआ बच्चे, मैं पहले इसे मिटाता हूं, आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लिया, लिख लिया बेटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए सोवियत संघ के नेता ने क्या किया। यहां पर सोवियत संघ की नेताओं की जो चिंता थी, उसी चिंता से सोवियत संघ के बच्चे एक नेता थे जिनका नाम था निकिता ख्रुश्चेव। क्या नाम था बच्चे, निकिता ख्रुश्चेव। अब यहां केयर कीजिए कि जो सोवियत संघ के नेता, सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव, याद रखिएगा बच्चे कि सोवियत संघ के नेता क्या नाम था उनका, निकिता ख्रुश्चेव। तो निकिता ख्रुश्चेव ने क्या किया कि क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डा बनाना चाहा। क्या चाहा, सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को, याद रखिएगा बच्चे, क्यूबा को अपना क्या बनाना चाहा, सैनिक अड्डा, सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे कि जो सोवियत संघ का नेता था निकिता ख्रुश्चेव, वह क्यूबा को अपना क्या बनाना चाहता था, सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, ताकि अपने हथियारों को, सेना को यहां पर रख सके। क्लियर है। तो हमने देखा कि सोवियत संघ का नेता जो है क्यूबा को क्या बनाना चाहता था बच्चे, सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। और इसी सोच से उन्होंने क्या किया कि 1962 में क्यूबा में, याद रखिए, इसी सोच से 1962 में निकिता ने क्या किया कि क्यूबा में परमाणु मिसाइल लगा दी। क्या लगा दी बच्चे, परमाणु मिसाइल, या आप ऐसे कह सकते हैं कि परमाणु हथियार या मिसाइल क्या कर दिए, तैनात कर दिया। देख सकते हैं बच्चे, मिसाइल भी कैसा था, परमाणु मिसाइल था, जो अपने आप में बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है।
तो याद रखिएगा कि निकिता ख्रुश्चेव जो क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डा बनाना चाहता था, उसने 1962 में क्यूबा में क्या कर दिया, सीधा लगा दिया बच्चे, परमाणु मिसाइल लगा दिया। और जैसे परमाणु मिसाइल लगा दिया तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो नजदीकी निशाने पर आ गया। देख सकते हैं बच्चे, अमेरिका क्या है, नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया, सीमा में आ गया। क्योंकि बच्चे मैंने अभी आपको क्या बताया था कि क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ देश था, अब अमेरिका क्या हुआ, नजदीकी निशाने पर आ गया। और याद रखिए कि अब जो सोवियत संघ है, अमेरिका के दोगुने शहरों पर या ठिकानों पर क्या हो सकता था, हमला बोल सकता था। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि दोगुने ठिकानों एवं शहरों पर हमला किया जा सकता था। तो बच्चे देख सकते हैं कि इस तरीके से क्या हुआ कि अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया और अब सोवियत संघ चाहता तो वो दोगुने ठिकानों और शहरों पर क्या कर सकता था, हमला कर सकता था। तो देख सकते हैं कि अमेरिका कितने करीब आ गया इसके निशाने में। अच्छा, केयर कीजिएगा बच्चे कि इसकी भनक अमेरिकियों को लगी भी कब, 3 हफ्ते बाद लगी। याद रखिएगा कि अमेरिकियों को कब पता चला, 3 हफ्ते बाद। देख सकते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा कि अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद पता चला। देख सकते हैं बच्चे कितनी सफाई से काम की गई कि अमेरिकियों को पता भी कब चल रहा है, तो 3 हफ्ते बाद पता चल रहा है बच्चे, इतने देर से। अब अमेरिका के जो उस समय राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम था बच्चे, जॉन एफ कैनेडी। बेटा मैं इसको मिटाऊं, इसको आप लोग समझ चुके अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चल गया कि जो निकिता ख्रुश्चेव है, यह सोवियत संघ का नेता, उसने क्या किया है कि क्यूबा में परमाणु मिसाइल लगा दिया है। तो बच्चे याद रखिएगा कि उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका क्या नाम था, जॉन एफ कैनेडी। क्लियर है, ठीक है। याद रखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। क्लियर है। अब यहां सभी बच्चे क्या कीजिए कि 3 हफ्ते बाद पता चला तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके जो सलाहकार हैं वो कुछ भी ऐसा करने से डर रहे थे जिससे कहीं परमाणु युद्ध न शुरू हो जाए। याद रखिएगा बच्चे, अमेरिका भी परमाणु शक्ति थी और सोवियत संघ भी परमाणु शक्ति थी। तो इन्हें 3 हफ्ते बाद चला तो परेशान तो हुए, लेकिन ये ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे युद्ध हो और परमाणु युद्ध हो जाए। क्योंकि अगर परमाणु युद्ध हो गया बच्चे तो बड़े पैमाने पर जनसंहार होगा, बड़े पैमाने पर तबाही होगी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को इन लोगों ने देखा था कि कितने बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था। तो याद रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एवं उनके सलाहकार, ठीक है, कोई भी कदम उठाने से हिचकिचा रहे थे। इसलिए हिचकिचा रहे थे ताकि परमाणु युद्ध न हो जाए। सलाहकार कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे, कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे परमाणु युद्ध हो। जिससे क्या हो बच्चे, परमाणु युद्ध हो। तो देख सकते हैं कि इनकी सोच कितनी सकारात्मक थी कि ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे कि जिनसे क्या हो, परमाणु युद्ध हो। लेकिन क्या ये चुप बैठे रहेंगे? नहीं, चुप भी तो नहीं बैठे रह सकते बच्चे। अब इन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो याद रखिएगा कि इसी समय क्या हुआ कि कैनेडी ने आदेश दिया कि जितने भी अमेरिकी जंगी बेड़े हैं, बेड़े मतलब बच्चे जहाज, वो सोवियत संघ के उन जहाजों को रोकें जो कहां पर आ रहे हैं, क्यूबा की ओर आ रहे हैं। याद रखिएगा बच्चे कि अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने आदेश जारी किया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे बढ़ा करके क्यूबा की तरफ जाने वाले जहाजों को क्या किया जाए, रोका जाए। याद रखिए बच्चे,
कि राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों मतलब बच्चे जहाज, अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे भेजकर सोवियत संघ के जहाजों को रोका जाए जो क्यूबा जा रहे थे। तो देख सकते हैं कि बच्चे ऐसा आदेश दिया गया कि क्या करो कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ आगे बढ़ो और वैसे जहाजों को रोको जो सोवियत संघ के हैं और कहां जा रहे हैं, जो जा रहे हैं क्यूबा की ओर। इस निर्णय से, इस आदेश से अमेरिका जो है उसने सोवियत संघ को यह बता दिया कि वह मामले के प्रति कितना गंभीर है। याद रखिएगा कि सोवियत संघ को अमेरिका ने यह शो कर दिया, दिखा दिया, बता दिया बच्चे कि हम मामले के प्रति बहुत ही गंभीर हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जरा सोचिए कि मामले के प्रति अपनी गंभीरता तो बना दी, अब इसमें ऐसा लगा बच्चे कि अमेरिका ने चेतावनी तो दे ही दी कि देखो हम मामले के प्रति गंभीर है, लेकिन इस चेतावनी से ऐसा लगा कि युद्ध जो है होकर रहेगा। याद रखेंगे बच्चे, जरा मैं इसे मिटाऊं, ठीक है। आगे पॉइंट्स को हम देखते हैं कि इससे क्या लगा बच्चे कि युद्ध जो है वो होकर रहेगा। यहां सभी लोग केयर करेंगे, ठीक है बेटा, केयर कीजिए। ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा। बच्चे अब एकदम ये ऐसा लगने लगा कि लो अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, और इसे ही क्या कहा गया बच्चे, क्यूबा मिसाइल संकट, यही था बच्चे। तो हमने देखा इसे क्या कहा गया, क्यूबा मिसाइल संकट, जो लगा कि अब क्या होगा, युद्ध होकर रहेगा। तो इसे ही हमने क्या कह दिया बच्चे, क्यूबा मिसाइल संकट कहा। और याद रखिए कि पूरे विश्व में बेचैनी हो गई, पूरी दुनिया में क्या हो गई, बेचैनी हो गई कि जो है अब युद्ध होकर रहेगा। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि पूरी दुनिया में बेचैनी हो गई, पूरी दुनिया में क्या हो गई, बेचैनी हो गई कि अब जो है वो युद्ध क्या है, होकर ही रहेगा। क्योंकि बच्चे अगर ये युद्ध होता तो कोई साधारण युद्ध नहीं होता बच्चे, इसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग होता। और मैंने आपसे कहा था ना कि परमाणु हथियार बहुत ही खतरनाक हथियार है, बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होती है, तबाही होती है, विनाश होता है, क्योंकि दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध देख रखा था। यहां तक समझ में आया बच्चे, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें अंततः दोनों पक्षों ने फिर युद्ध को टालने का क्या किया, फैसला लिया। याद रखिएगा बच्चे कि अंत में दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला लिया। तो हमने देखा कि अब दोनों पक्षों ने क्या किया बच्चे, युद्ध को टालने का फैसला किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो फिर ये कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। तो युद्ध ने क्या हुआ, टालने का फैसला लिया, और दुनिया ने क्या की, चैन की सांस ली बच्चे। दुनिया ने क्या किया, इस समय चैन की सांस ली। अच्छा, आगे क्या हुआ बच्चे कि सभी लोग केयर कीजिएगा कि दुनिया ने तो चैन की सांस ले ली, उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत संघ के जो जहाज थे उन्होंने अपनी गति धीमी कर ली, या फिर वो उन्होंने क्या हुआ, खुद को वापस कर लिया। याद रखिएगा बच्चे कि सोवियत संघ के जहाजों ने अपनी गति धीमी कर ली, या खुद को उन्होंने क्या कर लिया, वापस कर लिया। और इस तरह हम देख सकते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट बच्चे ही शीत युद्ध का क्या था, चरम बिंदु था। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट ही शीत युद्ध का चरम बिंदु था, मतलब एक्सट्रीम, अंतिम बिंदु था बच्चे, शीत युद्ध का चरम बिंदु था। कौन था बच्चे, क्यूबा मिसाइल संकट। इस बात को याद रखिएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट ही क्या था, शीत युद्ध का चरम बिंदु था, अंतिम बिंदु था, लिमिट बिंदु था। क्लियर है। लेकिन थैंक गॉड ये रहा कि युद्ध नहीं हुआ।
बच्चे याद रखिएगा कि शीत युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव, संघर्ष और डर का माहौल एक श्रृंखला के रूप में चलता रहा। यानी दोनों महाशक्तियों के बीच बच्चे प्रतिद्वंदिता बनी रही, तनाव बना रहा, संघर्ष बना रहा और ये लंबे समय तक एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। लेकिन ये अच्छी बात रही कि इस तनाव एवं संघर्ष ने कभी भी युद्ध का रूप नहीं लिया। हाँ, दुनिया में अलग अलग जगह युद्ध होते रहे, ये महाशक्ति भी उस युद्ध में शामिल होती रही, अपने समर्थक देशों की मदद भी करती रही, लेकिन याद रखिएगा कि ये तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला और पूरी दुनिया तीसरे युद्ध में क्या हुई, बच गई। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए, हमने बखूबी क्यूबा मिसाइल संकट को सीखा। तो बच्चे सब कुछ पढ़े चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।